जब यजीदी लश्कर ने करबला में बीवियों को कैद कर लिया और उन्हें पैदल कोफा ले गए, उन्हें सड़कों पर जंजीर पहनाकर चलाया गया ताकि लोग इबरत हासिल करें। इस मजलूम काफले को कोफा के बाद दमिश्क ले जाया गया और यजीद के दरबार में पेश किया गया, जहां बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने यजीद के खिलाफ ऐसा लर्जा आमिज खतबा दिया कि शाम का महल कांप उठा और अहली शाम रो पड़े। बीबी ज़ैनब वो हस्ती है जिनके खतबों से करबला की तहरीक को ता क़यामत इसी शदीद जज्बे से याद रखा जाएगा। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जमीन व आसमान में एक मातम बरपा था। शहादती इमाम के दिन आफताब को ग्रहण लगा, ऐसी तारीकी हुई कि दोपहर में तारे नजर आने लगे। आसमान रोया, जमीन रोई, फर्जंद रसूल, जगर गोशा रसूल, सरदार कुरैश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक इब्न ज़याद मुतकब्बर के सामने तश्त में रखा जाए। अहली बीत अपनी आंखों से ये मंजर देखें, इनके दिलों का क्या हाल होगा। फिर सर मुबारक और तमाम शहदा के सरों को शहर शहर नेज़ों पर फिराया जाए और वो यजीद पलीद के सामने इसी तरह सामने रखा जाए और वो खुश हो। इसको कौन बर्दाश्त कर सकता है। हजरत इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म के सितम टूट पड़े। आपने और आपके अहल बियत ने सब्र और रिजा का इम्तिहान दिया जो दुनिया को हैरत में डालता है। राह हक में वो मुसीबतें उठाएं जिनके तसव्वुर से दिल कांप जाते हैं। ये कमाली शहादत और जांबाजी है। हजरत इमाम आली मकाम की शहादत हमायत हक के लिए है। उस राह की तमाम तकलीफें इज्जत हैं और फिर वो भी उस शान के साथ कि उस खानदान आली का बच्चा शेर बनकर मैदान में आया। मुकाबिल से उसकी नजर न झीली और जब नामुर्दों के हुजूम ने उसको चारों तरफ से घेर लिया तब भी उसके पाए सबात और इस्तिकलाल को फर्श न हुई। उसने मैदान से बाग न मोड़ी, न हक सदाकत का दामन हाथ से छोड़ा, न अपने दावे से दस्त बर्दारी की मर्दाना जानबाजी का नाम दुनिया में जिंदा कर दिया। साबित कर दिया कि फैज़ नबूत के पर्दों से हकानियत की तजल्लियां उन पाक बातनों के रगोपे में ऐसी जागजें हो गई हैं कि तलवार के हजारहा हरे गहरे जख्म भी उनको गजंद नहीं पहुंचा सकते। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।